सोचो तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास में एंटर करते ही सबकी अटेंशन ग्रैब कर लो, तुम्हारा ऑरा पूरी क्लास को फील हो, तुम्हारे टीचर्स के भी फेवरेट हो बिकॉज ऑफ तुम्हारी एकेडमिक स्किल। तुम क्लास में मौज मस्ती भी करो, कुछ फील हुआ, बट तुम अभी किस स्टेज में हो वो देखो। इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस देखी होंगी, बट ये वीडियो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगी बिकॉज इसमें तुम्हारी बात होगी। बाय द वे, ये मेरी नीच नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा चैनल नेम सेल्फ इंप्रूवमेंट नेचर से अलग मिलेगा, बट मुझे इस कैटेगरी में ज्यादा नॉलेज है, सो पूरा वीडियो देखना। सो एक परफेक्ट स्टूडेंट वो है जो अपनी इन स्किल्स में अच्छा हो। सो फर्स्ट स्किल है सोशल इमेज। इसमें लोग आपको अटेंशन दें, आप क्लास में जाओ तो लोग आपको अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करें, बट इसके भी दो तरीके हैं। अटेंशन तो कैसे भी मिल जाता है ना, यूनिक आप कैसे भी बन सकते हो। अब लोग एक छपरी को भी देखकर अटेंशन देते हैं और एक डिसेंट पर्सन को जो उनके हिसाब से परफेक्ट हो। सो हमें छपरी नहीं बल्कि परफेक्ट बनना है। अब सेकंड स्किल है आपकी फिजिक। इसमें आप डायरेक्ट अपनी बॉडी को चेंज करते हो। सो ये एक क्रिटिकल पार्ट है, ये आपको खराब बॉडी पॉस्चर, स्ट्रेच मार्क्स, शॉर्ट हाइट, बोन डिसलोकेशन जैसे हज़ारों प्रॉब्लम दे सकता है। बट आपको डरना नहीं है क्योंकि ये इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। आपका ब्रेन आपको इतनी जल्दी प्रॉब्लम में नहीं जाने देगा जब तक वो एडिक्शन ना हो। कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, तो उसका सीधा मतलब है कि उनकी प्रोग्रेस धीरे होगी, वो लोड उठाएंगे ही नहीं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स और बैड पॉस्चर का डर खत्म होता है। अब थर्ड स्किल है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिससे ही आप अपनी क्लास और टीचर्स के सामने उभर के आ पाओगे। अब एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ मौज मस्ती करता हो और वो जो पढ़ाई में अच्छा हो, ये दोनों किसी गलती में शामिल हो तो ज़्यादा चांस होते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा छूट जाए। अब एक और स्किल है जो है मनी, बट ये बहुत रिस्की है और मेरी मानो तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये अभी आपके काम का नहीं है। अब ज़्यादातर वीडियोस यूट्यूब पर स्किनी लोगों के लिए हैं बट फैटी लोगों के लिए नहीं, बट इस वीडियो में फैटी और स्किनी दोनों की बात होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्किनी की। सो यू आर लकी, आपको ज़्यादा बुलिंग फेस नहीं करनी पड़ती। बहुत कम चांस है कि आप बुली हो जब तक आप ऐसे ना दिखो। ब्रो, तुम्हारा प्रोसेस लिटरली ईजीएस्ट है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना है, जिसमें तुम ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर, कम कार्ब्स और फैट्स खाओगे, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 ज़्यादा। इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट डाइट, सेकंड वर्कआउट, थर्ड रिकवरी, फोर्थ डिप्रेशन। ओके, मजाक था। सो हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया। अब सेकंड स्टेप है वर्कआउट। इसमें आपको अपने लेग्स, चेस्ट, कोर, एब्डोमिनल, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स की मसल स्ट्रेन करनी है। अब इसमें 3 तरीके हैं, कैलिस्थेनिक्स, जिम और योगा। कैलिस्थेनिक्स में आप कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते। ये योगा से सिमिलर है, इसमें आप अपने बॉडी वेट को इक्विपमेंट की तरह यूज़ करते हो। ये स्किनी लोगों के लिए रिकमेंड है क्योंकि आपका वेट कम होता है। अब जिम में आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो और नॉन इक्विपमेंट एक्सरसाइजेस भी करते हो, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स आदि। ये फैटी और स्किनी दोनों को सूट करता है। अब आता है योगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपको विजिबल मसल्स चाहिए, बट ये आपकी बॉडी को रिलैक्स जल्दी करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये फैटी लोगों को जल्दी वेट लूज करने के लिए रिकमेंड है, बट करना मत, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो हम इन तीनों का यूज़ करेंगे। तुम्हें डंबेल की जगह ईंट उठानी है या सीमेंट से भी बना लो। ज़्यादा नॉन इक्विपमेंट एक्सरसाइजेस करनी है और वार्म अप में योगा एक्सरसाइजेस। बस हर सेशन के बाद डिफिकल्टी बढ़ाते रहना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बाइसेप्स ट्रेन किया, 12 रेप्स 3 सेट्स, फिर चेस्ट किया अगले दिन, फिर एबीएस किया, और जब वापस बाइसेप्स का दिन आए तो आप रेप्स या सेट्स बढ़ा लो। अब बात करें थर्ड स्टेप की, तो रिकवरी के लिए आपको वही 8 घंटे की स्लीप के लिए नहीं बोलूँगा। आप 9 या 10 घंटे भी सो जाओ, बस सुबह उठना। अब आपको वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिच फूड खाना है, और अगर आप अगले दिन के वर्कआउट में एक भी एक्सरसाइज ना कर पाओ तो चुपचाप वार्म अप या योगा करके आ जाना और रेस्ट लेना। अब बात करें फैटी लोगों की, तो आप फंसे हो क्योंकि आप में भी यही 3 स्टेप्स होते हैं, बट अगर आपने कैलोरीज डेफिसिट की तो आपकी हाइट पर असर होगा। अब आप बोलोगे कि हाइट तो बहुत धीरे ग्रो होती है, मैं बहुत जल्दी वेट लूज कर लूंगा, तो फिर आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो अब क्या करें वो बताता हूं, लेकिन ध्यान से फॉलो करना। फर्स्ट, हाइट पर असर कब पड़ता है? बहुत ज्यादा और लंबी डाइटिंग, कैलोरी डेफिसिट से ग्रोथ स्लो हो सकती है। बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन मिलना जरूरी है। सेकंड, स्ट्रेच मार्क्स का रीजन, रैपिड वेट गेन या वेट लॉस, दोनों से स्किन स्ट्रेच बायन श्रिंक होती है। बहुत फास्ट फैट लॉस से स्किन लूज और स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा विजिबल हो सकते हैं। थर्ड, सेफ और हेल्थी फैट लॉस के रूल्स, क्रैश डाइट, बहुत कम कैलोरीज, अवॉइड करो। ग्रेजुअल वेट लॉस या सिर्फ वेट मेंटेन करना बेस्ट है जब हाइट बढ़ रही हो। हर मील में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन प्लस कार्ब्स प्लस हेल्दी फैट्स प्लस फ्रूट्स, वेजीज लो। डेली एक्सरसाइज करो, थोड़ा कार्डियो, रनिंग,
स्किपिंग, साइकिलिंग और थोड़ा स्ट्रेंथ, प्लैंक, स्क्वाट। पानी ज़्यादा पियो और स्किन मॉइस्चराइज रखो स्ट्रेच मार्क्स के लिए। चौथा, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, करीब 2 टन है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करो, वो सेफ प्लान बना सकते हैं। कभी कभी सुपरवाइज्ड प्रोग्राम यूज करो होता है, बट प्रोफेशनल गाइड के बिना मत करो। फिफ्थ, स्ट्रेच मार्क्स कम करने के टिप्स। ग्रेजुअल फैट लॉस रखो, तेज नहीं। स्किन हाइड्रेटेड रखो, नारियल का तेल, एलोवेरा जेल या कोई जेंटल मॉइस्चराइजर। विटामिन सी, ई और प्रोटीन रिच डाइट लो, ये स्किन रिपेयर में मदद करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि मेंटेनेंस कैलोरीज में 300 मैक्स कम करो। प्रोटीन डाइट में सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश करो। रोज बॉडी पे ऑयलिंग करो। रैपिडली फैट लूज मत करो जैसे कीटो और वाटर डाइट। बाकी तुम्हारा भी सब सेम है। अब बात करें सोशल इमेज की, तो बस ओवर एक्टिंग मत करना, नखरे मत दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना, बट ईगो रखना, लेकिन अपने से बड़ों के आगे नहीं। और हाँ, कुछ लोग दूसरों को हंसाने के लिए खुद जोकर बनते हैं, तो तुम मत बनना। एकेडमिक का ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट में तुम सबसे वीक हो उसको सबसे पहले घर पे पढ़ो, बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ दो। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास टाइम हो, और जब वो सब्जेक्ट समझ आ जाए तब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बार बार उसका रिवीजन करना। अब मनी की बात करें तो सुनो, आपके मम्मी पापा आपके लिए ही काम कर रहे हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना ही है तो एक बार इन स्किल्स में स्टेबल हो जाओ, फिर सेफ ऑप्शन चुनो, जैसे यूट्यूबर, एडिटर, ना कि कोई गैम्बलिंग ऐप। अब एक और कॉम्प्लीमेंटरी बात, तुम प्रोटीन के लिए भुना हुआ चना, सत्तू, स्प्राउट्स के लिए भी बजट अनुसार ग्रेन और लेंटिल्स लेना। अब अगर आपका बजट ज्यादा हो तो हंग कर्ड, पनीर, मिल्क भी खा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सोया प्रोडक्ट में भी प्रोटीन होता है बट एस्ट्रोजन बढ़ता है। सो हाँ, बढ़ता है, बट एक ही बार में ज्यादा खाने से आप इसे ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर खा सकते हो। 50 से 80 ग्राम कच्चे। और स्किनी लोगों के लिए और भी सेफ है, क्योंकि उनमें फैट नहीं होता, तो एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट जैसे गाइनो ग्लैंड भी फॉर्म नहीं होगा, बट चांस फिर भी है। बाकी आप राजमा, ओट्स भी खा सकते हो। और अगर बजट हो तो एटलीस्ट 1300 तक आप नागप्रो का इम्पैक्ट वेट ट्राई कर सकते हो, और ये प्रमोशन नहीं है। बाकी कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो। और अगर आपको जाइनो है तो टेंशन मत लो, अगर आपने अपनी चेस्ट बिल्ड कर ली तो वो नहीं दिखेगा। बाकी वेट लॉस और मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में ये 90% फैट ही होता है, और अगर ग्लैंड फील भी हो रहा है तो चला जाता है प्रोसेस में। बस 5 से 10% लोगों को रियल गाइनो होता है जो खुद नहीं दिखता, बिल्कुल भी आफ्टर चेस्ट बिल्डिंग। तो टेंशन मत लो, इनफैक्ट गाइनो हेल्प्स टू शेप बिगर और बिल्ड फास्टर चेस्ट। अब ये कंपैरिजन ही देखो। सो अब इतनी मेहनत के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो, 100% मैं उसका जवाब दूंगा, पक्का।